हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूटी की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये हमारी है छठी क्लास। इससे पहले 5 क्लास आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखना। और आज का हमारा जो चैप्टर है ये है भक्ति सूफ़ी परंपराएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो फिर देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलवार संत किसकी पूजा करते थे। अलवार संत किसकी पूजा करते थे, फटाफट इसका आंसर दो अगर आप लोगों को पता है तो इसका राइट आंसर हमें है शिव, लक्ष्मी, विष्णु या कार्तिकेय। तो इसका राइट आंसर है विष्णु। विष्णु भगवान की पूजा करते थे। अब देखो पता हुआ क्या, यहाँ पे कुछ आंदोलन होते थे, जैसे कि अलवार संत हो गए, ये अलवार संत, एक थे नयनार संत। ये लोग अपनी अपनी देवता की पूजा करते थे। जैसे कि अलवार संत किसकी पूजा कर रहे हैं, ये विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं। किन की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह नयनार संत थे एक, जो किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, शिव भगवान की पूजा करते थे, ओके। जो शिव भगवान थे उनकी पूजा करते थे। तो नयनार वाले हैं, तो मान के चलो यहीं पे क्वेश्चन बदल जाए कि नयनार संत किसकी पूजा करते थे, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाता, फिर ए ऑप्शन हो जाता, शिव भगवान, ओके, ध्यान रखना। और आपको पता होगा जो कार्तिकेय हैं ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं। आपने सुना होगा मुर्गन, मुर्गन इन्हीं को कहे जाते हैं, ठीक है। जो मुर्गन भगवान है इन्हीं का नाम है कार्तिकेय का, जो शिव के पुत्र हैं। तो याद रखना ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। और लक्ष्मी भगवान आपको पता होगा, धन की लक्ष्मी या देवी इनको कहते हैं, और इनकी दिवाली पे बहुत ज़्यादा पूजा होती है भारत में। तो इसका राइट आंसर पता लग गया आपको, विष्णु भगवान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आपको मैंने बहुत कुछ बताया है देवताओं के बारे में। और भी देवता हैं जिनकी अगर आप जानना चाहते हो, अगर माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो कमेंट करें, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जाम्पल भागवत गीता क्या होता है, रामायण क्या होता है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो टोटल 18 पुराण हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कभी और। बट हाँ, आप कमेंट करना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सेकंड है हमारा 1.1, ये मैंने लिया है यहाँ पे। तो मीराबाई किस वंश की रानी थी, मीराबाई किस वंश की रानी थी। तो मीराबाई पहले थी कौन, पहले ये जानो। तो ये ना वैसे रानी तो थी, नाम से ही पता लग रहा है रानी थी ये, तो इन्होंने शादी करा था। बट ये पता है क्या, कृष्ण भगवान की आराधना में रहती थी, उनसे प्रेम करती थी बहुत ज़्यादा, कि जो मेरे हैं कृष्ण भगवान हैं, जो मेरे हैं कृष्ण भगवान हैं, उनसे बड़ा न छोटा कोई नहीं मेरे लिए। तो उन्हीं की आराधना में डूबी रहती थी, दिन भर उन्हीं की पूजा गुणगान, ऐसी घूमने निकल जाती थी, जाप करने लग जाती थी कृष्ण भगवान की। तो इसका राइट आंसर बताओ कमेंट करके, चौहान वंश, चौहान वंश। क्या होगा राइट आंसर, बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर, चौहान वंश, ओके। ध्यान रखना मीराबाई के बारे में, आपको पता लगा कृष्ण की थी ये, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बदल जाएगा कि जो मीराबाई थी वो किन की पूजा करती थी या किन की आराधना में डूबी रहती थी। तो कृष्ण भगवान की, जो कृष्ण हमारे कान्हा, उनके आराधना में डूबी रहती थी, कृष्ण के फॉर कृष्ण, ओके, ध्यान रखना। तो चौहान वंश राइट आंसर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। तो सिलसिला पूछा गया है तो कौन सा है, फटाफट बताओ, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी या इनमें से फिर कोई नहीं। तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। और ये लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ये लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, इसलिए लोग इनसे जुड़ते थे। इन्होंने सिलसिले बना रखे थे, सूफ़ी संत थे। अब देखो कहीं ना कहीं ये भी इस्लाम का एक पार्ट है। इस्लाम में 3 पार्ट माने, वैसे 2 पार्ट ज़्यादातर माने जाते हैं जो पॉपुलर थ्योरी है, बट कहीं ना कहीं ये भी इस्लाम का एक पार्ट आ जाता है। जो थर्ड पार्ट निकलता है सूफ़ी, सूफीज़म जिसे हम कहते हैं। ये लोग ना तो शिया से मतलब होता है इनको, ना सुन्नी से, तो इस्लाम के भी कहीं ना कहीं पार्ट आ जाते हैं इसमें, ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, रामानंद के शिष्य कौन थे। जो रामानंद जी थे उनके शिष्य कौन थे, रैदास, कबीर, धन्नायक, पीपा, इनमें से सभी। तो इसका जो रामानंद थे एक बहुत बड़े, मतलब इनके विचार काफ़ी अच्छे थे, ये बहुत अच्छे अच्छे विचार देते थे, समाज के लिए कार्य करते थे। तो जाहिर सी बात है अब ये गुरु बने तो इनके शिष्य तो होंगे। तो अब गुरु का स्थान कैसे आता है, तो कुछ अच्छे विचार होंगे तभी तो आएगा गुरु का स्थान। अब गुरु का स्थान थोड़ी ना ऐसे मिल जाता है। तो ये सारे ही थे, इनमें से सभी। तो रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना और पीपा भी थे। तो ये सारे ही थे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर किसी एक का नाम आए तो ध्यान रखना आप लोग।
और रामानंद के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये इनकी दरगाह कहाँ पर है। राइट आंसर बताओ इसका। दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर। ये दिख रहे हैं सारे, तो अजमेर। अजमेर कहाँ पर है, राजस्थान में है, नो डाउट। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल। और दिल्ली के बारे में कौन नहीं जानता, दिल्ली इज़ ग्रेट। दिल्ली कहाँ है, इंडिया में है दिल्ली। दिल्ली तो दिल्ली है ना, सिटी तो ये है, दिल्ली तो खुद अपने आप में एक सिटी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या है, अजमेर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक भगवान जी, ओ माय गॉड, ये कौन है, सिख धर्म के फाउंडर, संस्थापक हैं सिख धर्म के। अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी, लाहौर। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी, तलवंडी में हुआ था जन्म, ठीक है। और कई सारे इनके गुरुद्वारे हैं और भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ये। फाउंडर, जाहिर सी बात है, फाउंडर हैं सिख धर्म के, तो गुरु हैं, तो कह सकते हैं हम। और कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। तो अब ये देखो, उपदेश किस ग्रंथ में मिलता है, अब ग्रंथ का नाम पूछ सकते हैं, संग्रह किस में करा गया है, या क्वेश्चन के जो लाइन बदल सकते हैं, बट आंसर तो एक ही रहेगा ना। तो गुरु ग्रंथ साहिब बिल्कुल भी नहीं, बीजक, गीत, गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बीजक। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन, बीजक हो जाएगा। फटाफट याद करो, रिमाइंड करो, रिमाइंड अगर आपने पढ़ा है तो बीजक है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है, संत, सिद्ध पुरुष, महान, मसीहा। देखो, संत तो नहीं है, सिद्ध पुरुष नहीं है, मसीहा भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, महान। कबीर का मतलब है महान, महानतम, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और कबीर की जो आइडियोलॉजी ना, मतलब कबीर एक भगवान की तरह पूजे जाते थे। इनके विचार, मतलब इनको लालच थी ही नहीं, इनको कुछ लालच नहीं समाज से कि मैं भी खा लूँ और कोई भी खा ले, बस इतना मिल जाए। ऐसे इनके कुछ लाइनें बहुत पॉपुलर हुए हैं, आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा हुआ है इनके बारे में। हिंदी साहित्य जो पढ़ रहे हैं, विचार पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में भी है, और इनके कई सारे चैप्टर हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनके विचार काफ़ी अच्छे थे और हिस्ट्री में इन्होंने अपना एक नाम करा है। इनके विचार, गुरु नानक के विचार, जितने भी थिंकर या गुरु थे, तो इनके विचार काफ़ी अच्छे थे, तो इन्होंने कई सारे काम करे हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती है, भारत आए थे, तो किन के साथ आए थे भारत, किसके साथ आए थे भारत। तो ऐबक, गजनी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश तो खैर भारत में था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी आक्रमणकारी था। अब जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि मान के चलो ये है कोई आक्रमणकारी, इसने कहीं पे आक्रमण करा है, तो अपने साथ ना कई सारे कुछ लोगों को लेके चलता था, जिसमें कुछ कवि भी होते थे, कुछ संत भी होते थे, कुछ इनके किन्नर्स होते थे, सैनिक तो होते ही होंगे, जाहिर सी बात है, खाना बनाने वाले, तो बहुत सारे लोग चलते थे। तो उनमें से एक मोइनुद्दीन चिश्ती भी थे जो संत थे, तो ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ओके, ध्यान रखना। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीद, या नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो जाहिर सी बात है ख्वाजा मोइनुद्दीन होंगे, तो नो डाउट बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है ही नहीं। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। तो सुल्तान कौन था उस समय, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये 1351 में मर गया था, ठीक है। तो ये वैसे ये ना बहुत पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक, बट इसके कार्य हमेशा फेल हुए। ये जो भी काम करता फेल हो जाता उसमें, इसलिए इसको जो पढ़ा लिखा शासक, पढ़ा लिखा अनपढ़ कहते थे इसको। तो मतलब अच्छा नहीं था, कहने का मतलब है काम तो करता था बट काम इससे होता ही नहीं था, तो इसीलिए इसको बहुत सारे ताने सुनने पड़े। इनका पूरा साम्राज्य ही खराब हो गया था, जितना भी दिल्ली सल्तनत का राजा था ये तुगलक वंश का, तो ख़त्म होने लग गया था ये, ठीक है। अब वीर शैव जो लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। कबीर, गुरु नानक, बासबन्ना, क्राइकल। तो जाहिर सी बात है बासबन्ना ही होंगे, क्योंकि ये तो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं ना। तो इसका राइट आंसर है बासबन्ना, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। ओके,
वीर शैव की। लिंगायत आंदोलन। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? पटना में हुआ था। इनका गुरुद्वारा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, अमरदास। तो गुरु गोविंद सिंह जानते हो इनको, इन्होंने कई सारे लाइनें बोली है। फटाफट इनकी एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो हमेशा बोली जाती है। तो और इन्होंने ये 10वें गुरु थे और इनके बाद कोई गुरु हुए ही नहीं। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करो, ताकि उनका भी CUT आराम से निकल जाए, इंटरेस्ट निकल जाए और अच्छे से कॉलेज में जा सके, वो लोग एग्ज़ाम दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।